यानी लिखो भाई मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल ऑफ सिग्विक। ठीक है, सिग्विक। अगर नहीं बोल पाते तो आप शिव जी बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? शिव जी। नाम से कोई मतलब नहीं, जिसका काम हो वो समझना इंपॉर्टेंट है। सिग्विक। ठीक है भाई, लिखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 देखिएगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी कोवैलेंसी समझते हैं आप लोग? बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट depend upon period of the periodic table. Depend upon the period of periodic table. Period of periodic table. जैसे देखो लिखा प्रिंसिपल नंबर, क्या लिखा है? या पीरियड नंबर। ये होता है ना पीरियड नंबर 1 2 3। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? मैक्सिमम कोवैलेंसी। अगर कोई फर्स्ट पीरियड का, कहा क्या भाई? फर्स्ट पीरियड, तो उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 1। अगर कोई सेकंड पीरियड का तो उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी थर्ड या फोर्थ पीरियड का तब 6 और ये 8। कोई अगर फर्स्ट पीरियड का तो उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 2, सेकंड पीरियड का तो 4 और थर्ड या फोर्थ पीरियड का तब 6 और 5 6 7 पीरियड का तब 8। लिखो जल्दी से, इतना भी समझाता हूँ इसको। जैसे एग्जाम्पल समझा दे, अभी एग्जाम्पल मत समझो अभी खाली इसको लिखो बड़ा अच्छा। रूल नंबर 2 पे किस पर आ जाओ। रूल नंबर 2 देखो इसमें, आफ्टर द परमिशन ऑफ रूल नंबर 1 after the permission of rule number 1 any atom can form maximum number of covalent bond, maximum number of covalent bond बराबर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। रूल नंबर एग्जांपल देखो, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के टर्म में? 2 8 5। किस पीरियड का? थर्ड पीरियड का ना भाई। तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है? मैक्सिमम कोवैलेंसी 5। मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है? 6 उसके साथ। बोलो भाई। यस। आपने ये जो लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड लिखा है, ध्यान से क्या लिखा आपने? मैक्सिमम नंबर ऑफ और कोवैलेंट, रूल नंबर 1 में क्या लिखा आपने? मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ। ठीक है, अब बताओ अगर इसमें पूछे, बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, क्या पूछ रहे हैं? बताओ कोवैलेंट बॉन्ड किस पर देखते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। ये बॉन्ड कितना बनाएगा? 5 बॉन्ड बनाएगा। अगर ये मान लो फास्फोरस को नेगेटिव कर दे, क्या कर दे? अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 8 6। थर्ड पीरियड है ना? यस सर। बोलो भाई। अब बताओ, अब यहाँ देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 ना? हाँ 6। बोलो भाई। यस सर। अभी बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना बनाएगा? 6 बनाएगा। अगर इसी तुम पॉजिटिव कर दिए, क्या कर दिए? पॉजिटिव। अब बताओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 2 8 भाई, पॉजिटिव प्लस मतलब 14 हो गया ना?
बोलो भाई। हाँ नहीं समझ पा समझ रहे? गया समझ गया। 14 तो सिलिकॉन के बराबर हो गया ना, यस सर। और सिलिकॉन कार्बन फैमिली में होता है। बोलो भाई। हम्म। तो अब अगर प्लस कर दोगे तो बताओ ये थर्ड पीरियड का है कि नहीं? हाँ थर्ड पीरियड का है कि नहीं? यस सर। इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना है? 6 लेकिन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा कितना? 4 नहीं समझ पा रहे? समझ गया। लगो जी यस मैं फिर समझाता हूँ, समझे ना थोड़ा सा। अगर वो थर्ड पीरियड का है तो पॉसिबिलिटी 6 बॉन्ड बनाने तक है। कितना? 6 बॉन्ड। अब डिपेंड करेगा कि उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है। यस सर मान लो कि न्यूट्रल है तो 5 ही होगा ना, यस सर। तो 5 ही बॉन्ड बनाएगा। हाँ निगेटिव है तो 6 हो जाएगा 6 बॉन्ड बनाएगा। छह बॉन्ड पॉजिटिव कर दिए तो एक कुका में 4 बाहर में 4 ही बचा ना, 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना। 4 बॉन्ड। अब वो कहेंगे सर ये कैसे 5-4 जान रहे हो आप? तो मान लो भाई फास्फोरस है ना, हाँ 3s2 3p3 कर दें। यस सर। अरे नाना पाटकर, तो भाई क्या समझे नाना पाटकर का मतलब? नाइट्रोजन फास्फोरस बस तो जो नाइट्रोजन का भाई फास्फोरस का होगा, हाँ। बस 2 की जगह 3 कर देंगे। यस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। पी में कितना है? 3। ये ग्राउंड स्टेट है कि नहीं? यस सर। एक्साइट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये किसमें आ जाएगा? बोलो ये हो जाएगा कि नहीं? हाँ नहीं समझे भाई? तो 4 बॉन्ड बनाएगा कि नहीं है लोगों से? हाँ और देखो अपने पास भाई, 1 डी में। अब अगर इलेक्ट्रॉन आप और दे दीजिएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। हाँ तो इस पास जगह है कि नहीं जगह है? 6 रख देगा 6 बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? बोले भाई यस सर। अगर आप निकाल दीजिएगा तो 4 ही बचेगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। हाँ। लेकिन पॉसिबिलिटी तो 6 तक है ना। यस सर। क्यों भाई? समझ गया। नोट कर लीजिए फिर। वैसे ही एग्जाम्पल सल्फर का लेते हैं। किसका बताओ? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अरे जो ऑक्सीजन का होगा वही सल्फर का भी होगा यार। 6 सल्फर किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड का। थर्ड है ना। यस तो सर इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना है? छह। 6। और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 ये कोवेलेंट बॉन्ड कितना बना? मैक्सिमम छह कोवेलेंट बॉन्ड कितना छह। बनाएगा? 6। अब अगर इसको आप अपने हिसाब से बढ़ाते जाइए, Yes, लेकिन sir. 6 से अधिक बॉन्ड नहीं बनाता ये सल्फर। 6 से अधिक बॉन्ड नहीं बनाता। कभी भी आप देखने में 6 से अधिक बॉन्ड। नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि थर्ड या फोर्थ पीरियड का ना है। तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना है? 6 6। देख लो भाई Yes, sir. मैक्सिमम ऊपर कितनी नहीं कोवेलेंसी? बना, कम बन कम बन सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं बन नहीं बन सकता। समझे भाई? सर ये डिसाइडेड है ना, ये मतलब तो- मैक्सिमम कोवेलेंसी वाला। जी मैक्सिमम। अब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना बनेगा? 6 ही बनेगा, क्योंकि वही उसकी उससे अधिक वो बन ही नहीं सकता। उससे अधिक वो नहीं बनाता। नहीं बना सकता। जैसे आपने कभी सुना होगा, मुझको याद नहीं बट मुझे लगता है आप लोग सभी सुने होंगे, SF2 SF4 SF6। हाँ देखो या तो भाई 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो 4 बनाएगा, या फिर क्या बनाएगा? 6 बॉन्ड। लेकिन 6 से अधिक नहीं बनाता। नहीं बनाएगा। देख लो आप। हाँ, एक बात कभी देखना थोड़ा सा मार्केट में SF2 की जगह SCl2 मिलता है। हाँ और इसको एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया, इसको ध्यान से, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछ सकता है वो, विच आर द फॉलोइंग एग्जिस्ट। केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी है, नहीं समझ रहे? हाँ ये क्वेश्चन आता है तो पूछ लीजिएगा, देख लेगा भाई, पूछ देगा कौन सा एग्जिस्ट करेगा। तो पहले रूल नंबर 2 थोड़ा बहुत समझे भाई, यस कि मतलब जैसे एक होता है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी आप ये जान गए, तो वो ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि वो इतने बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है। वो क्या डिपेंड करेगा कि ये मैक्सिमम इतना बॉन्ड बना सकता। लघु जी आपने कभी रिडॉक्स का नाम सुना है? देखो तो वहाँ एक चीज पढ़ोगे कि अगर मान लो कि अगर बात करें सल्फर का, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 आता है। क्या +6 से ज्यादा आता है क्या सल्फर का? क्योंकि थर्ड या फोर्थ पीरियड का ना है। लेकिन कोई 5वां 6वां 7वें पीरियड का होगा तो उसका +6 या +7 +8 भी आएगा। हाँ मैंगनीज बोलो भाई नहीं समझ रहे? समझ गए। तो डिपेंड करेगा कौन किस पीरियड का है। यस मैंगनीज है, चाहे जो भी आप ले लीजिएगा, तो उस पर डिपेंड करेगा। चले आगे थोड़ा, क्यों भाई? तो बताओ, चलो बताओ, रूल नंबर 3 लिखो तुम। रूल नंबर 3 लिखो। आफ्टर द परमिशन ऑफ रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, आफ्टर द परमिशन ऑफ रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, क्या लिखा भाई? आफ्टर द परमिशन ऑफ रूल नंबर 1 एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड element of second period must be follow
2n स्क्वायर रूट, वो क्या फॉलो करेगा? 2 इंटू एन का स्क्वायर का क्या मतलब भाई? 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 8। यानी वो ऑक्टेट फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा भाई? ऑक्टेट। ऑक्टेट। कोई भी अगर सेकंड पीरियड का है तो वो क्या फॉलो करेगा दोस्त? लेकिन पहले किसके परमिशन लेगा? फर्स्ट और सेकंड। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ओजोन का, किसका लगू सी? ओजोन का। मान लो पहले ऐसे ऐसे खींच दिया। अब ऑक्सीजन किस पीरियड का है? ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का। क्यों भाई? तो वैसे अगर हम कहें जनरली कहें तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। 6 होता है। 4 4। तो मैक्सिमम तो 4 बॉन्ड बनाना चाहिए ना। अब देखो 4 बॉन्ड अगर डायरेक्ट ऐसे बना दे, पहले देखो दिमाग से खींच मत होना। सेकंड पीरियड का लिखे हो ना भाई, हाँ। यस सर। तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी है? 4। बना दे नहीं 4 बॉन्ड। यस सर। अब चेक करो थोड़ा, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 हो गया ना। इधर चेक करो, 8 है। सेंटर पे चेक करो। 10 हो जाएगा। अरे 4 4 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं? तो कभी भी सेकंड पीरियड का 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा? एकदम नहीं। बोलो भाई। नहीं रखा। तो इसी को हम लोग सीधे मिलाते हैं, ऐसे एक को मिला देते हैं इस तरह से। यस। नहीं समझे भैया? समझ गए। ये करे सर कोऑर्डिनेट कहाँ से ला दिए? बताए। नहीं समझे भाई लोग? समझ गए सर। कि अगर कोई सेकंड पीरियड का है तो वो कोऑर्डिनेट बना देगा। थर्ड का होता तब कोई लोचा नहीं होता। देखो पहले जब एस्ट्रो सुपर मार्केट में आया था तो लोग ऐसे बना देते थे, कुछ इस तरह से दिखा देते थे। कभी देखना पुरानी बुक में ऐसे दे देता है 6 को प्रूफ करने के लिए। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 तो 6 2 8, हाँ। बट इसके पास डी ऑर्बिटल है हाँ। तो ये 6 बॉन्ड में बना सकता, यानी 12 इलेक्ट्रॉन तक रख सकता। इसे देखो अब स्ट्रक्चर बनता है तो ये बनता है। देखो लगो सी, यस। अब यही बनता था, इस तरह से बनता है डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है ना। जैसे आपने कभी ये नाम सुना होगा HNO3 का, किसका? HNO3 ये सब बना। मान लो अगर पहले ऐसे ही खींच दिया गया, 5 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, नहीं लगा। तो समझे नहीं भाई? समझो। यस सर। तो एक बात ये है कि देखो अगर सेकंड पीरियड का तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। यस। और यहाँ कितना बन गया? यहाँ तो 5। पहले ही जान मार देंगे। बात करके वैलेंस से ले लेकर तो रूल नंबर 2 कहेगा भाई इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यस सर। लेकिन ये 5 बॉन्ड, नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन का भी 5 बॉन्ड, नहीं 5 बनाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन ना हो जाएगा। यस सर। रखेगा कभी 10 इलेक्ट्रॉन अपने सेकंड पीरियड वाला? कभी नहीं रखा। बोलो भाई। नहीं। तो इसको डी ऑर्बिटल नहीं है। इसलिए यहाँ पे एग्जिस्ट। नहीं करेगा। तो फिर किसको याद रखेंगे? थर्ड को। रूल नंबर 3 वो कहता है ऐसे वैसे मत करो, चुपचाप देखते जाओ पहले। वो कहेगा भाई ये देखो नाइट्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, इधर देखो ये आपका हाइड्रोजन हो गया OH, कहेगा यहाँ कोऑर्डिनेट बांध दे दो। एकदम से। क्या कहेगा वो? कोऑर्डिनेट तो बांध। गिनना इधर गिनना है तो सुपर में देखो पहले 8। 2 इलेक्ट्रॉन 4 2 6 इलेक्ट्रॉन 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना भैया Yes, sir. ऑक्टेट। क्योंकि अगर सेकंड पीरियड का है तो वही फॉलो करना चाहिए। कौन? ऑक्टेट रूल। रोटेट। हमेशा पर्दे के अंदर रहो, पर्दे से बाहर। समझ गए। अच्छा चाहे तो बचा की ठंडा हो गया। जने वाले कहाँ से दारू कर नहीं अभी नहीं हुआ है। तो कहा भाई। अरे पूरी पॉसिबिलिटी बची है भाई, पूरी संभावनाएं बची हैं। अमरनाथ जी करें सर हमारा भी संभावनाएं भी इतना बची। मस्त नहीं हो जाएगा तो इतना मस्त रहते तो चलेगी बराबर। ये मट वो मड़ियाओं की तरह हो पौधे क्षेत्र से। बढ़िया। जौनपुर में ओकरे घरे था। बड़े तरफ है। ओकर गांव है। और इसी यादव का क्षेत्र किधर है? स्टॉप कर दें। ऊपर वाला से हो गया। देखो भाई हेडिंग लिखो इसमें नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4। ये देखो रूल नंबर 4 बताने का ये रीजन है कि आपको फॉर्मल चार्ज कभी भी काउंट नहीं करना। नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कहीं भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनाते हो किस तरह से तो समझ लेना, ये ऐसे लिखेंगे, ये माइनस और ये प्लस। जहां से पालिंड्रेन जाएगा उधर प्लस। जहां से पालिंड्रेन जा रहा है वहां पे नुकसान हो गया, जहां जाएगा वहां प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्लस और माइनस। नोट कर जल्दी से जो इसको। लिया वो फायदे में है, जो दिया रूल नंबर 5 हाइड्रोजन और फ्लोरीन always present a terminal atom. हाइड्रोजन और फ्लोरीन always present at terminal atom and form single bond and form
सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड। ठीक है भाई। यस सर। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कहाँ प्रेजेंट होंगे हमेशा? टर्मिनल क्योंकि ये मोनोवैलेंट होते हैं लोग। Yes, sir. ये क्या होते हैं? मोनोवैलेंट इसलिए उनको हमेशा कहाँ लेके जाएंगे? टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल एटम पे। और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। ट्रायंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। एक एग्जांपल थोड़ा देखो इसका यार, ये बहुत बार आपने देखा होगा, इसके साथ हाइड्रोजन वो बोलते हैं, NH3 हाँ हाइड्रोजन बोलते हैं, लेकिन वो NH2 को हाइड्रोजन बोलते हैं, NH2 इसको एजाइड बोलते हैं सर। एजाइड हाँ, एजाइड। समझ रहे हैं यहाँ? सही। एजाइड। देखो यहाँ बस मैंने एक ही लाइन लिखा, उसमें कितने नाइट्रोजन है इसमें देखो? 3। पहले अपने से इसका स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से थोड़ा, तो हाँ, इसका स्ट्रक्चर। थोड़ा बनाओ स्ट्रक्चर तो अपने से भाई। नाइट्रोजन को पूरा करना है। कितने नाइट्रोजन है? 3। कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमेशा टर्मिनल पोजीशन। बस एक ही लाइन। अब ये स्टार्ट करो हाइड्रोजन से, वो कितना बॉन्ड बनाएगा? एक, नाइट्रोजन का देखो 5 1 छः, 6 1 सात, 7 1। 8। इधर देखो, ये 5 था ना? हाँ, 5 1 छः, 6 1 सात। 7। और यहाँ कितना है? यहाँ भी। पहले ये तो देखो, किसका ऑक्टेट पूरा गया किसका नहीं पूरा, ये बताओ पहले ये समझो। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। हाँ, इसका हो गया। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। यहाँ देखो 3 बॉन्ड पेयर और 1, लोन पेयर। और यहाँ देखो 4 इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे। हाँ, 2 लोन पेयर। बोलो भाई। हाँ। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए अभी? 6 ना? 4 2 अब यहाँ अपना ये क्या दे देगा? कोऑर्डिनेट दे। नहीं समझे? समझ गया। क्या दे देगा आपको? कोऑर्डिनेट। तो भाई तुम इधर देखो, रामदास अमरनाथ, ये देखो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड N ये H। बाबू जी यस। यस नहीं समझ पाए फिर से बता दे। समझ गया। ये प्लस माइनस कहाँ से आ गया? समझ बोलो भाई। वो अपना लोन पे उसको दे दिया है। ये ना अपना लोन पे दे दिया। यही स्ट्रक्चर नहीं जल्दी बन पाता है। यस। ये स्ट्रक्चर जल्दी नहीं बन पाता है। जल्दी करो, फिर और बात किया जानी। H2SO5 यस। H2SO5 मार्शल एसिड। हाँ ये एकदम सही बोले, मार्शल एसिड और ओलियक एसिड, ये नाम एकदम रट डालना है इसमें से। क्या करना है इसका? कभी कभी कॉमन नेम देके पूछ देता है इसमें, ये जो दिया ना ये स्ट्रक्चर, यही से पूछ देगा आपका प्री ब्लॉक का सवाल कि किसमें आपका किसको ओलियक एसिड बोलते हैं, किसको माइलेक है वो ओलियम बोलते हैं, ओलियम। H2SO से ठीक है। ओलियम बोलते हैं। यही देखो याद रखो कि H2SO से हम क्या बोलते हैं? ओलियम। मुझे लगा इसको तो मार्शल एसिड बोलते हैं। हाँ ये तो सही। ये याद कर लीजिएगा अपना जा करके। अब हमको देखो इसका स्ट्रक्चर बनाना है ना, बोलो भाई। चलो तो देखो पहले कैसे बनाओगे इसका स्ट्रक्चर। सेंटर में कौन है? सल्फर। सेंटर में सल्फर कितने ऑक्सीजन है? 3 कितने हाइड्रोजन है? 2 कहाँ रहेगा हाइड्रोजन? हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे दिए ऊपर वाला हो गया बराबर। समझ गए ऐसे? इधर आ जा। कितने ऑक्सीजन है? सल्फर सल्फर 1 कितने ऑक्सीजन है? 4 कितने हाइड्रोजन है? कहाँ प्रेजेंट होगा टर्मिनल हाइड्रोजन? पोजीशन। बोलो। यस। नहीं समझे भाई? कह रहा है कि H2SO 5 ना, हाँ, पहले सल्फर कितने ऑक्सीजन है? 5 ठो। 4 ऐसे हो गया। एक यहाँ साइड में लगा लो। हाँ। कितने हाइड्रोजन है? अच्छा H2SO5 इसमें कोई पराक्साइड बॉन्ड मिल गया? यस सर। कभी कभी यही पूछ देता है पराक्सी लिंकेज, क्या बोलता है? परऑक्सीलिन के अब ये कहता है कि अगर तुमको रिडॉक्स मान लो पढ़ना था, क्या लिखना होता है? तो कहते हैं सल्फर का सर EX मान लीजिए, इसका -10 हो गया, इसका 2 कर देंगे 8 बच जाएगा। जबकि सल्फर मैक्सिमम कितना शो करेगा? +6 +6 से अधिक। नहीं सो तो हम बाद में बताते हैं कि यहाँ पराक्साइड लिंकेज रहा होगा, क्या रहा होगा? पराक्साइड लिंकेज। लेकिन अगर तुमको स्ट्रक्चर बनाने जाएगा तो कभी रोना ही गाना नहीं पड़ेगा। एकदम से क्या सीखना चाहिए सबसे पहले? अच्छे याद रखो, यहाँ पे झाड़ू पोछा मार के लाएंगे तो कितना आएगा हमेशा? +6 है। दूसरे में कह रहा है कि H2SO क्या है ये? H2SO6 कितने सल्फर है? फिर कितना सल्फर देखो इधर कितना ऑक्सीजन दे दीजिए? कितने हैं ऑक्सीजन वहाँ पे? हाइड्रोजन दे दीजिए कितने हाइड्रोजन है वहाँ पे? टर्मिनल पे दे दीजिए। बोलो भाई, मिला देना ऐसे। एकदम से राम ने बनाई जोड़ी। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। ये कह रहे हैं सर यहाँ पे फंस गया। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 7 कोई बात नहीं, पहले H2SO जो 6 का वो तो बना लो यस भाई। ये देखो 6 का बना कि नहीं बना? परऑक्साइड बोलो।
ओवरब्रिज बना दो, क्या बना दो? बीच में ओवरब्रिज समझते हैं भाई? जोड़ दिए दोनों को। उसके बाद वाले में क्या है? कितने ऑक्सीजन है? इसमें 8 8। इसमें पक्का इसमें पहले देखो कितना बन गया, वो देखो पहले क्या इटा बचा। 2 डबल ओवरब्रिज उसमें बन गया। तो कभी भी पूछता है एस ओ एस लिंकेज किस में पाया जाएगा? यस कभी कभी क्या पूछता है? एस ओ एस लिंकेज या फिर पेरोक्साइड लिंकेज। कुछ समझ रहे हैं इस तरह से? ये बहुत फेमस सवाल होता है इस तरह का। जब भी पूछेगा जैसे नंबर ध्यान निकालना पड़ता इस है। बार भी पूछा था, मतलब पर ऑक्साइड निकालने, ऑक्साइड कितने पर ऑक्साइड है ना कहाँ नीट वाले पे। हाँ बात समझ रहे हैं? हाँ चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। तो समझ गए ना इसमें कैसे बना रहे हैं भाई? यस मेन देखो हमको ये सीखना तरीका है। बकेट बनाने आपको बचपन सब आता है, आप लोग बनाना सब जानते हो। ऐसी बात नहीं है कि सर बनाना तो हम जानते हैं, केला होता है। और केले का जूस बनाना सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा? बोलो भाई किस जगह? बाबा विश्वनाथ मंदिर, बीटी फुल कॉपी कोल्ड कॉफी नहीं खेचे लेकर के पाइप। देखिए लोग लेके पाइप लगे रहेंगे, चमचा और पाइप बेलचा सब कुछ लेकर के। हाँ ठीक है, इधर आ जाओ। वो उनका क्या है को डेली का प्रैक्टिस मैटर ये करता है, क्योंकि उनमें बराबर दुकान चलता है। दुर्गापुर में बराबर नहीं चलती है। लंका उतना फेमस नहीं, क्योंकि उतना कस्टमर जाएगा, बहुत पॉल्यूशन है। और वहाँ पे एक माहौल बनता है रुकने के लिए, किसी को मतलब वेट कर रहे हैं तो ठीक है रुक जाओ। अच्छा चलो इधर चलते, इधर आ जाओ। इसलिए बताएं कभी जाइएगा तो एंजॉय कर लीजिएगा आप भी कॉफी का वहां से, ठीक है? नुकसान मत सोचिएगा। वहाँ कोल्ड कॉफी में क्रीम भी देता है, आइसक्रीम मिला करके। हेडिंग लिखो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बस ना कर। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। इसका देखो स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान होता है यार। अगर मान लो सेंटर बहुत छोटा आदमी है क्या, बहुत छोटा और उसको बहुत बड़े बड़े काम दे दिए तो संभाल पाएगा? नहीं नहीं लेकिन बड़े आदमी को छोटे छोटे काम दे दीजिए तब संभाल लेगा। क्यों भाई? यस सर। ये कह रहे सर हम तो फिर अभी अंडरम खेलना चाहते हैं छोटे बच्चों के साथ। सर देखो यहाँ थोड़ा इंटर हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन के होते हैं, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। यस सर इंटर मतलब इसमें दोनों हाइड्रोजन ही होंगे कंपाउंड में। दोनों कंपाउंड मतलब इसमें जो भी बनेगा कंपाउंड उसमें ओनली क्या होंगे? हाइड्रोजन ही होंगे। अभी हाइड्रोजन किस फैमिली में मिलेगा आपको? 17वें फैमिली, मतलब हाइड्रोजन फैमिली का नाम है एक तरह से। पी ब्लॉक में मिलेगा ये सब स्ट्रक्चर। यहाँ बता देता कि इसको एकदम जाकर खोज डालिएगा पूरा, क्योंकि एग्जाम होता है कॉमन नहीं पूछते या फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ देता है। फिर 4 देके के ऑप्शन मिलाने दे देगा। हाँ पूरा पढ़ेगा मैग्नीशियम एक को नहीं है, पता चलेगा उसी में एक डायग्राम आ गया था। कहो भैया यस हो सकता है पूरा पढ़ेंगे वो पूरा नहीं आएगा। उसी में कोई डायग्राम उठा के दे देंगे, बता इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पी ब्लॉक हो गया उनका कवर। आप सोचेंगे कहाँ पढ़े थे? ऐसे यहाँ देखो, एक होता है ClF3, क्या होता है? ClF3। एक होता है आपका BrF5, भाई एग्जाम देख रहे हैं ना हर साल से। एक होता है IF7, ठीक, मतलब इसी कर दो। अगर ये I7 कर दो क्या कर दो? ये बहुत छोटा है ना फ्लोरीन, ये बड़े लोगों को आपस में रख, संभाल नहीं पाएगा क्योंकि यार रिपल्सन बहुत ज्यादा होने लगेगा ना। बोलो भाई यस सर। नहीं समझे? समझ समझ गए। गए इसलिए हमेशा टर्मिनल पे जो भी रखेंगे तो छोटे को रखते हैं Yes. टर्मिनल पे, छोटे को और रख सेंटर पे हमेशा किसको रखते हैं? बड़े अपना बड़ा सबको संभालेगा भाई। देख लो पहले क्लोरीन फ्लोरीन में कौन बड़ा है यार? क्लोरीन बड़ा क्लोरीन इसको बड़ा। कहाँ रख देंगे आप? बीच में वहाँ बताओ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालो? किसी का निकालना हाइब्रिडाइजेशन तो वो तो गया क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? क्लोरीन का निकालने इसका निकाला क्लोरीन का। 200 लोन पीरियड 300 sp3d क्या होगा भाई? sp3d ऐसे किया अगर किसी का निकाल, इधर सुनो यार, सबसे पहले क्या कुछ मत करो, छोड़ दो छोड़ दो। जिसका निकालना है उसका सेंट्रल एटम पकड़ो पहले, उसका क्या पकड़ो? उसका पकड़ो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या पकड़ो? अब ये मत कहना कि हम ये सब नहीं जानते वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। उसके बाद लिखो हाइड्रोजन या हाइलोजन, हाँ हाइड्रोजन या हेलोजन डिवाइड कर दो 2 से। हाँ किससे डिवाइड कर दो? ठीक है, अगर डिवाइड करने कितना आ गया? 2 sp 3 तीन sp sp 2 sp3 5 sp3d चलो वहां पे आ जाओ, फिर गिनो नो मत यार। बताओ यहाँ पे इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 7 3 10 10 बटा 2 2 मतलब 10 बटा 2 5 5 का मतलब sp3d। देखते हैं यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यस सर। बोलो भाई यस सर। कैसे बनाओगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल? बनाओ, ये बना कि नहीं बना? इसमें यस सर। कितने टाइप की इसमें बॉन्ड लेंथ होती है? बॉन्ड लेंथ 2 प्रकार लोग कौन कौन नाम देते हैं इसका?
एक सही क्या इसको बोलते हैं यार? HCl और एक को क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल। हाँ इक्वेटोरियल। उसी वक्त आता बेंड सूट। कौन आता भाई? बेंड सूट। बेंड सूट। बेंड सूट में याद रखना कि ये जो होता है यहाँ पीडी और लैपिंग होता है। कैसा होता है? PD और लैपिंग। इसमें sp2 होता है। क्या होता है? SP2। इसलिए जाके प्लेनर में कन्वर्ट होता है। किस फॉर्म में होता है हमेशा? प्लेनर बताइए आप इस परसेंटेज कहाँ पे जाता है? गैस का परसेंटेज यहाँ देखो यस है ना, क्योंकि यहाँ यस है ही नहीं। गैस का करेक्टर परसेंटेज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। गैस का परसेंटेज घटेगा, वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बेंड सूट कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां रख दोगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां रखी जहाँ पे एस करेक्टर कम होगा। फिर सुनो आप, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ रखो? जहाँ इसका करेक्टर। चलो वापस आ जाओ इसमें। तो सेंटर में तुम्हारा क्लोरीन हो गया कि नहीं? बोलो भाई। फ्लोरीन को कहाँ रखोगे पहले? एक्सियल पे। और कितना फ्लोरीन बच गया? रख दें अपने यहाँ फ्लोरीन। ये देखो 2 लोन पर होगा कि नहीं? यस सर। इसको खाली मिटा दो। ऐसे क्या कर दो? मिटा। देखो टी से बन गया क्या? थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा फ्रीज करना। 2 लोन पेयर है कि नहीं? लोन पेयर में रिपल्सन भी होगा कि नहीं? टी बनेगा बेटे उतना एग्जैक्ट टी नहीं बनेगा। बट टी मान के चलो पहले फिलहाल। क्या मान के चलो? T मान के। समझ रहे हो कुछ? यस सर। दूसरी बात कहता है बेंड सूट में कि पहला रूल हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। पहले कहाँ रखेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को? HCl पे। अगर लोन पेयर आ गया तो इक्वेटोरियल पे। ठीक है ना भाई? यस सर। चलो अगले मतलब सेंट्रल एटम कौन हो गया? सेंट्रल एटम इसमें हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और साथ ही 7। कितना है उसमें हाइड्रोजन? 5 7 5 12 बटा 2 6 का मतलब sp3 तो ये देखो आपका हाइड्रोजन बनेगा है ना भाई? ऐसे यस सर। बोले बोले कुछ नहीं समझ रहे? समझ। अब लगा देना ऐसे फ्लोरीन। समझ गए भाई? इंटरलेजन कंपाउंड। यस सर। नहीं समझे? समझ। चलो अब तुमसे अगर पूछ होता हो I3 माइनस, क्या पूछ दे? I3 माइनस। यार पूछ दे I3 पॉजिटिव का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। कैसे निकालोगे? कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? पहले निकालो हाइब्रिडाइजेशन बताओ। I3 नेगेटिव का। I3 नेगेटिव का नहीं लिखा वहाँ पे? तो बोले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। लिख दीजिए, बोल दीजिए। क्या लिखेंगे फिर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लिखेंगे? उसका साथ होता है। फिर हेलोजन उसमें 3 हेलोजन है। तो जोड़ जाड़ के बताओ ना कैसे बताओगे? 10 बटा 2 5 sp3 चलो देखो कैसे। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3 इधर देखो सन्नी बाबू। 3 लोन पे और 2। हाँ ठीक है चलो इधर। कितने हाइड्रोजन है? 3। इसमें से एक कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर बचा कितना? 2 सेंटर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 7। कितने हाइड्रोजन है? 2 7 2 नेगेटिव है तो 10 जोड़ देंगे 10 बटा 2। 5। समझ गए ना? ऐसे Yes, sir. ऐसे ही फिर खींच देंगे ऐसे। यस सर। बोलो भाई। इसमें कहीं निगेटिव दे देंगे। यहाँ समझ गए ना अब इसमें? यस सर। बोलो भाई। चलो चले आगे। कुछ कंपाउंड जेनान के लिख लो। देखो नोबल गैस रिएक्टिव नहीं होता। नोबल गैस रिएक्टिव ये समझ के भाई इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड। ये देखो अब आप इससे रिलेटेड जाके घर पर डालना यार। ठीक है कि किसका हाइब्रिडाइजेशन किसका, किसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, किसका कॉमन नेम क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखो जेनान। याद रखना नोबल गैस रिएक्टिव नहीं होता है, लेकिन जेनान उसमें क्या होता है? रिएक्टिव होता है। यस सर। क्योंकि इसका जो ऑक्साइड होता है वो शायद ऑक्सीजन से मैच करता है। जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ऑक्सीजन से क्या करती है? मैच करती है। वो जब पूरा ग्रुप पढ़ेंगे अलग से तब वहां पे आएगा। अभी जो होना गाना मत। इतने का स्ट्रक्चर आप बना के लाओगे एकदम। ठीक है। ठीक है भाई? यस सर। F9 है ना ये तीसरा वाला? नहीं F4 है, वो 2 वाली 2 बार नाइन लिख कर दिए। दोगे तुम भी यार, महान आदमी। तो 2 बार उसको लिख दिए। 9 मत करना। कहाँ 2 बार लिख दिए? वो वाला तीसरा। X या 4 6 कर लो। 2 कर। देखो सबसे पहले निकालना है तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना। क्या निकालना है? इधर देखो भाई। बताओ जेनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ना? 8। कितने हाइड्रोजन है उसमें 2। बोलो 8 + 2 10 बटा 2 का मतलब 5 का मतलब sp3 बना दोगे ना ऐसे। बोलो भाई लोगों से। सर O2 कुछ नहीं लेना देना है बस। इधर देखो पहले कितने इसमें हाइड्रोजन है? 2 रखो यहाँ पे। कितना ऑक्सीजन है? बनाओ डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा इस तरह से।
ये 4 है, रख दो यहाँ पे। अच्छा समझ गया ना हाइब्रिडाइजेशन? यस सर। नोट कर लो भाई, फिर टाइम बचा है। कोचिंग जाना है सब बैठे। सेव कर।